नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ फिर से। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज के इस डिबेट के विनर हैं जो राइट्स ऑफ पूरा नाम भूल गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड राइट्स के बारे में जो है आज ये डिबेट हुई। उस चीज़ को लेकर ये जो है यहाँ पे टॉपिक था, उस टॉपिक के ऊपर जो है बाकी बच्चे जो है वो चले गए। गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे थे यहाँ पर जिन्होंने जो है सभी ने जो है अपना अपनी यहाँ पे डिबेट्स की और अपने राइट्स के बारे में और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में यहाँ पे जो है बताया। और यहाँ पे जो है कुछ देर पहले पूरा ये भरा पड़ा था, लेकिन अभी लास्ट में जो है क्योंकि सभी को लेट हो गया था और सभी जो है घर जाने वाले थे, लेकिन हमारे साथ में जो है बातचीत करने के लिए शाइन पब्लिक स्कूल से जो है एक बच्चा और बच्ची हमारे साथ में है जिन्होंने जो है फर्स्ट पोजीशन जो है अपने स्कूल के नाम अपने नाम जो है की है। तो इनसे बातचीत करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स जो है और वो ड्यूटीज़ जो है वो कितना ज़रूरी है आज के यूथ के लिए। अगर ये नहीं होता तो क्या होता। तो आपका नाम जानना चाहूँगा और आप मुझे ज़रा बताएं इसके। सबसे पहले मेरा नाम रुतबा फातिमा महरू है। मैं शाहीन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में क्लास 12th में पढ़ती हूँ। तो आज यहाँ पे हमारे डीपीएल में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था हमारी पुलिस ने, जो था फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ के ऊपर, कि फ़ंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ की इम्पोर्टेंस कहाँ क्या है, ये कहाँ से आई और हमें इनको अपनी एक्चुअल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो आज के यूथ के लिए कितने इम्पोर्टेंट, अगर ये नहीं होते फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ तो हैं, फंडामेंटल राइट्स नहीं होते तो क्या होता। फंडामेंटल राइट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की यूथ के लिए, क्योंकि आज जो है मतलब डिस्क्रिमिनेशन जो है कोई बर्दाश्त नहीं करता है, सबसे पहली बात। तो उस डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करने के लिए हमारी फंडामेंटल राइट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो फंडामेंटल राइट्स का होना आज की जनरेशन के लिए, खासकर पूरे आज के सिटीजन्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इनको जो है अपनी लाइफ जो है इनकी वो अच्छी बनाती है। एक्चुअली में वो अपनी लाइफ को अच्छे से जीते हैं और वो भी थ्रू लॉ के अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ को जीते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स इसीलिए ज़रूरी हैं क्योंकि ये एक इंसान की डिग्निटी को बढ़ाते हैं, ये एक इंसान को आइडेंटिटी देते हैं, ये एक इंसान की पहचान बनाते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स इसलिए ज़रूरी हैं। तो ड्यूटीज़ की कोई बात क्यों नहीं करता। राइट्स की बहुत ज़्यादा बात होती है और लेकिन ड्यूटीज़ की बात नहीं होती कि ड्यूटीज़ जो है अमॉन्ग द नेशन हमारी क्या क्या है, वो सब चीज़ें जो है मिस करते हैं। राइट्स की जो है हम हल्ला बोल करके जो है उसकी बात करते हैं कि ये हमारा राइट है, लेकिन ड्यूटीज़ की बात एग्जैक्टली दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्यों हम राइट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं एंड वी नेग्लेक्ट आवर ड्यूटीज़। ये बात आती है कि हमारा जहाँ बेनिफिट हो रहा है, जहाँ हमें पता चल रहा है कि हमारे फेवर में चीज़ें होंगी, और जहाँ मतलब ये दो चीज़ें हैं डिवाइड। ड्यूटीज़ राइट्स में हमें अपना बेनिफिट है क्योंकि हम जो है राइट्स क्लेम करते हैं, इससे जो रूल ऑफ लॉ है वो हमें हमारी राइट्स प्रोवाइड करता है। लेकिन ड्यूटीज़ में हमें क्या करना होता है, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी कंट्री के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए दिखानी होती है। तो राइट्स की इम्पोर्टेंस जो है, मतलब लोग जो है राइट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं क्योंकि राइट्स से जो है उनको एक मतलब वो पहचान मिल जाती है। लेकिन अगर हम बात करें ड्यूटीज़ की, तो ड्यूटीज़ आर ऑल्सो वेरी एसेंशियल, क्योंकि अगर हम एक सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं तो ड्यूटीज़ का परफॉर्म करना सिटीजन्स के लिए बहुत ज़्यादा मस्ट है। क्योंकि अनलेस एंड अनटिल आप अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं करोगे, द कंट्री कैन नॉट प्रॉस्पर, द कंट्री कैन नॉट अपलिफ्ट, द कंट्री कैन नॉट डेवलप। तो इसलिए ड्यूटीज़ परफॉर्म करना हर एक सिटीज़न के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। ड्यूटीज़ एक बार हमारे जो है जितने व्यूअर्स हैं, क्योंकि ड्यूटीज़ सभी ने अपने स्कूल टाइम्स में पढ़ी होंगी, लेकिन सबको पता भी है कि हमारी क्या ड्यूटीज़ है, लेकिन वो भूल जाते हैं। तो एक बार उनको याद करवाओ। जी, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखें कि हमारी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं एक कंट्री में, सबसे पहले हमें अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है। उसके अलावा जो हमारे आइडियल्स हैं, नेशनल आइडियल्स, जहाँ से हमारी फ्रीडम स्ट्रगल जो है इंस्पायर हुई है, उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी है। उसके अलावा जो हमारी मतलब हमें एक्सीलेंस को जो है उसके अंदर स्ट्राइव करना है। उसके अलावा जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, लोग जो है पब्लिक प्रॉपर्टी को तो अपना समझते ही नहीं हैं, वो क्या करते हैं, वो ज़्यादातर जो है उसको मतलब डैमेज ही करते हैं। लेकिन जैसे आप अपनी चीज़ को रख रहे हो, पर्सनल चीज़ को रख रहे हो, वैसे ही आपको क्या करना है, जो गवर्नमेंट
गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है उस चीज़ को भी हमें उसकी भी हिफाजत करनी है। तो जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको हमने मतलब प्रोटेक्ट करना है। उसके अलावा जो हमारी वाइल्ड लाइफ होती है या हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको हमें पोल्यूट नहीं करना है। हमें ये रखना है कि अगर हम इसको पोल्यूट करेंगे तो इट विल कॉज डैमेज टू आवर सेल्व्स, उससे हमारे ऊपर ही नुकसान होगा, साथ में कंट्री के ऊपर भी नुकसान होगा। तो ये है कुछ ड्यूटीज़। इसके अलावा हाँ, जो हमारी 11th फंडामेंटल ड्यूटी 2002 में बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इनकॉर्पोरेट की थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें ये बताया गया है कि हर एक पेरेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चे को बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स वो अपने बच्चे को स्कूल भेजे। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है उसके बच्चे को मिलती है वहाँ पे। तो ये एक एसेंशियल चीज़ है। लेकिन हाँ, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, उसके अकॉर्डिंग ये जो एज है इसका थोड़ा टेन्यूर बढ़ा दिया है। अब जो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी वो मिलेगी हमें 3 to 18 ईयर्स के, मतलब सब बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी। तो ड्यूटीज़, मुझे आपका नाम क्या है? और सर सबसे पहले तो थैंक यू अपॉर्चुनिटी देने के लिए। माय नेम इज़ साकिब परवेज़ मलिक एंड आई एम फ्रॉम शाहीन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा। तो मुझे ये बताएं कि ड्यूटीज़ की जो है बात हम कर रहे थे ड्यूटीज़ को लेकर, तो मुझे ये बताएं कि ड्यूटीज़ जो हैं वो आज के टाइम पर कहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं? सर देखिए, अगर हम ड्यूटीज़ की बात करें तो देखो आपने हमें रियलिटी, क्योंकि हाँ, मैं रियलिटी वाला क्वेश्चन बिल्कुल। कर रहा हूँ, रियलिटी उनकी एग्जिस्ट करती है अभी सोसाइटी के अंदर या ग्राउंड में दिखती है? सर देखो, अगर हम सबसे पहले तो मैं क्लैरिटी मतलब सबसे पहले यही क्लियर करना चाहता हूँ, आपने भी हमसे यही चीज़ पूछी कि फंडामेंटल राइट्स को हर कोई इंपॉर्टेंस दिए जा रहा है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें, डेफिनेटली फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर इम्पॉर्टेंट। कहीं जगहों पे फॉलो की भी जाती हैं और कहीं जगहों पे नहीं भी की जाती हैं, हम इस चीज़ से ये बिल्कुल फैक्ट है। अब देखिए, जैसे हम पब्लिक प्रॉपर्टी, जैसे कि अभी रुतमा ने कहा कि पब्लिक प्रॉपर्टी की मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा कि पेज की थी वहाँ नीचे पार्किंग। एक्चुअली मैं आपको बहुत पहले से फॉलो करता हूँ, मैं आपकी वो ड्राइंग्स एंड ऑल भी जानता हूँ। तो मैंने आपका वो देखा था वहाँ पे, आपने वहाँ पे कवर किया था कि वहाँ पे कैसे वो पब्लिक प्रॉपर्टी थी एंड उसको कितने मतलब बुरे तरीके से डैमेज किया था। तो इससे हमें पता चलता है कि डेफिनेटली लोग मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ की तरफ इतना नहीं दे रहे हैं ध्यान। हमारी और भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, अब सिर्फ एक पब्लिक प्रॉपर्टी वाली ही नहीं है, और भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। लाइक हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, उसके अलावा हमें अपने नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है, उसके बाद हमें अपनी सवर्निटी, इंटीग्रिटी को प्रमोट करना है। उसके अलावा एक और है कि जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है, रिच कल्चरल हेरिटेज, हमें उसे प्रिजर्व करके रखना है। तो जैसे कि आपने मुझसे एक्चुअली में पूछा कि आजकल मतलब प्रैक्टिकली देखें एग्जिस्ट करती हैं, मतलब लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो देखो, अगर हम देखें तो कहीं जगहों पे फॉलो भी हो रहा है, ऑब्वियसली, नो डाउट। परसेंटेज में बताएं कि कितना परसेंटेज फॉलो हो रहा है और कितना परसेंटेज फॉलो नहीं हो रहा देखो सर, एक्चुअली अब स्टैटिकल डाटा तो ऑब्वियसली मैं नहीं जानता हूँ। है? आपके मतलब एनालिसिस की बात। देखो, अगर मेजॉरिटी में देखा जाए तो मेजॉरिटी में आई थिंक कि फॉलो नहीं होती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। मतलब कहीं जगहों पे होती होंगी मेजॉरिटी में फॉलो, लेकिन कुछ ऐसी भी जगहें कुछ सेक्टर्स ऐसे भी होंगे जहाँ पे जो है इनको फॉलो नहीं किया जाता है। क्या हमारे रूरल एरियाज़ में आपको क्या लगता है कि एजुकेशन भी एक इम्पैक्ट है कि लोगों को पता नहीं चलता कि, क्योंकि हमने देखा है कि गवर्नमेंट स्कूल्स हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हों अगर रूरल एरियाज़ में ब्लॉक लेवल पे, तो उनको जहाँ ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया जाता है। सिटीज़ में भी किया जाता है लेकिन ज़्यादातर जो है वो, क्योंकि वहाँ पे पहले ही बहुत कम चीज़ें आई होती हैं और वो ज़्यादा डिस्ट्रॉय करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको, एजुकेशन को, या जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस चीज़ को जो है बढ़ावा देता है, या जिस तरीके से ये जो है आज के ये जो पुलिस कर्मियों ने जो रखा था आज की डीपीएल के अंदर जो है फंडामेंटल राइट्स को लेकर की डिबेट रखी थी, तो इससे जो है चेंज आता है? सर देखिए, डेफिनेटली आपने जैसा कि कहा कि मतलब आपने रूरल एरियाज़ की एग्जांपल ली कि वहाँ के मतलब स्कूल्स एंड ऑल जो भी प्रॉपर्टी रहती है वो डैमेज होती है। देखो, इस चीज़ को अगर हमें मतलब ख़त्म करना है ना, तो ओबियसली अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो है अवेयरनेस, और उसी अवेयरनेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। अभी जैसे कि हम इसी आज ही के प्रोग्राम की बात करें, आई डोंट थिंक कि मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जिनको आज से पहले इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पता ही नहीं होगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती क्या हैं। मतलब एक्चुअल में बेसिक तो मे भी पता हो, बट एक्चुअल में डीप जाके किसी को भी ये चीज़ पता नहीं होगी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक्चुअली में होती क्या है। तो इसके लिए ओबियसली अवेयरनेस ही है। अब देखो, रूरल एरियाज़ में हमें तो यहाँ पे ठीक है नॉर्मली प्रोग्राम हो रहे हैं, हम कर रहे हैं प्रोग्राम, अटेंड भी कर रहे हैं, पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, स्कूल्स में भी हमारे अवेयरनेस हो रही है। तो जिस तरह यहाँ पे करवाया जा रहा है, आई थिंक ऐसे हमें जो रूरल एरियाज़ में भी करवाना पड़ेगा, सो दैट वहाँ पे अवेयरनेस आ सके कि एक्चुअल में ये है क्या चीज़। मतलब अब जैसे हम हमारे राइट्स हैं तो
हमारे कुछ भी होता तो हम पुलिस की तरफ दौड़ने लग जाते हैं, कोर्ट्स की तरफ। कोर्ट्स की तरफ दौड़ने लग जाते हैं, तो हमें पता होता है कि यह हमारा राइट है, लेकिन ड्यूटीज़ के बारे में वहाँ पे पता नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल डेफ़िनेटली ड्यूटीज़ के बारे में पता ही नहीं है ना, क्योंकि अब मैंने बात की, आपको एक ही बात बोली कि अवेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट ना, अवेयरनेस ही सब कुछ है। अब और देखो एक और चीज़ जिससे हमारा टॉपिक एक्चुअल में शुरू हुआ है, अब जब हम लोग सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को ही प्रायोरिटी देंगे तो ओबियसली लोगों को भी उन्हीं के बारे में सिर्फ पता चलेगा। जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को प्रायोरिटी ही नहीं देंगे तो कैसे पता लगेगा, कैसे अवेयरनेस फैलेगी? अवेयरनेस से मुझे एक चीज़ याद आ रही है, आप ही ने सुलिंदर भैया मुझे इसकी एग्जांपल दी थी। टाउन हॉल में आपने मेरा एक इंटरव्यू किया था, वहाँ पे आपने बोला था कि ऐसे प्रोग्राम्स जो होते हैं, खासकर अवेयरनेस प्रोग्राम्स, उनमें लोग जो है अपने बच्चों को भेजना प्रेफर ही नहीं करते हैं। वो कहाँ भेजते हैं अपने बच्चों को? जहाँ पे बेनिफिट होगा। आपने कहा था कि अगर यहाँ पे अभी टाउन हॉल में खाना बिक रहा होता तो एक के ऊपर एक चढ़ रहा होता, तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती। लेकिन अगर ऐसे प्रोग्राम्स में भेजने का मकसद यही होता है कि आपका बच्चा कुछ सीखे, आपके बच्चे के अंदर अवेयरनेस आए, आपके बच्चे को नॉलेज मिले, आपके बच्चे को ज़रूरी नहीं है बच्चे कोई भी इन प्रोग्राम में आ सकता है नॉलेज गेन करने के लिए, नॉलेज इज़ मस्ट ना। तो इसलिए ऐसे प्रोग्राम्स में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जब आप ऐसे प्रोग्राम्स में आते हो तो आप मतलब आपको एक प्लेटफॉर्म तो मिलता ही मिलता है, साथ में आपको जो है अपॉर्चुनिटीज़ भी, मतलब आगे जाके और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो आप जब लोगों को अवेयर करोगे, लोगों को बताओगे कि उनके राइट्स क्या हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, या कोई भी ऐसा बर्निंग टॉपिक या बर्निंग इशू हमारी सोसाइटी में, तो वो उनको सिर्फ उसको सुनना नहीं है, उनको रियलाइज़ करना है कि अगर इन्होंने ये चीज़ बोली है तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या एफ़र्ट्स डाल सकते हैं। जब एक इंडिविजुअल लेवल पे एफ़र्ट डालेगा, एक नागरिक से ही एक देश बनता है ऑब्वियसली, तो जब इंडिविजुअल लेवल पे एफ़र्ट्स डाले जाएंगे तो ऑब्वियसली नेशन जो है खुद चेंज होगा। तो इंक्लूडिंग की बात करूं कि अगर जिस तरीके से मैंने जो है जो देखा है सिस्टम के अवेयरनेस प्रोग्राम्स की वजह से क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो अवेयरनेस प्रोग्राम से बेनिफिट्स ये होते हैं कि एक जो शख्स है, जैसे यहाँ पर एक बच्चा आकर जो है स्टेज के ऊपर बोलता है कि हमारे राइट्स ये हैं, हमारी ड्यूटीज़ ये हैं, और वो उन चीज़ों को मार्केट में जाके फॉलो नहीं करेगा तो कोई उसको कहेगा कि तू ही था ना परसों वो डाइस के ऊपर बोलने वाला, ठीक है, तू ही वो था ना वहाँ पे वो करने वाला। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर की चेंजिंग्स जो हैं वो खुद ब खुद हो जाती है। तो मुझे लगता है कि सबको इंक्लूड करना ज़रूरी है, चाहे वो रूरल एरियाज़ के लोग हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हैं, चाहे वो छोटे हैं, चाहे वो बड़े हैं, तो सभी को इंक्लूड करो ऐसे स्टेजेस के ऊपर कि वो जो है भाषण दे पाएँ, वो लोग बताएं, ताकि फिर उनको जो है खुद शर्म आए कि ये जो मैं बात बोल रहा हूँ वो जो है मुझे नहीं करनी है, या मुझे क्या नहीं करना और क्या नहीं। इससे जो है सभी अवेयर होंगे और सबको पता चलेगा, इंक्लूड होंगे, सबको ये लगेगा मैं भी इस चीज़ के लिए हूँ। अभी ये लग रहा होगा कि ये इन बच्चों ने डिबेट की, इन बच्चों को जो है वहाँ पे मौका मिला, तो हमारा क्या लेना देना। तो ये चीज़ एक्चुअली बेसिक मकसद ये नहीं है कि पार्टिसिपेट करो एंड पोजीशंस लो, बेसिक मकसद यही है कि हम जो डिबेट्स एंड ऑल कर रहे हैं, जो भी डिफरेंट प्रोग्राम्स कर रहे हैं, उससे अवेयरनेस आए। ये इस चीज़ का पार्ट है, जो हम ये प्राइजेस ले रहे हैं उनको भी इंक्लूड करेंगे तो मुझे लगता है कि हाँ, वो तो ऑब्वियसली मस्ट है। नहीं तो हम अगर ऐसे पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ हैं ही नहीं, तो उस चीज़ का फ़ायदा है क्या? मतलब एक सोचने वाली बात है कि मतलब अगर मतलब हम जैसे यहाँ पे स्पीच दे रहे थे, अगर यहाँ पे कोई सुनने वाला होता ही नहीं तो इस चीज़ का फ़ायदा ही क्या था? एक सोचने वाली ये बात है। साथ में इसके साथ मुझे एक और चीज़ याद आ रही है कि अब जो मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो इन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट इसलिए करते हैं ताकि उनको फेलिसिटेट किया जाए, ताकि उनको प्राइज़ दिया जाए, बट हाँ इनको एक्सपोजर मिले। लेकिन उनके जो दिल में है ना, उनके दिल में होना चाहिए कि हमें अपनी कंट्री के लिए कुछ करना है, हमें अपनी कंट्री को डेवलप करना है, हमें लोगों को मोटिवेट करना है, लोगों को इंस्पायर करना है, ताकि जो सिर्फ हमारे घर में अच्छी चीज़ें ना हो बल्कि हमारी सराउंडिंग्स में भी अच्छी चीज़ें हों। तो मैं जो है दोनों बच्चों के साथ बातचीत की, मैंने आपने सुनी और बहुत अच्छी बातचीत रही, और इन्होंने अपना टाइम जो है इस डिबेट के लिए भी जो है अपने स्कूल से जो है निकाला, अपनी एजुकेशन से निकाला। नहीं तो सबके फोकस जो है एजुकेशन पे ही रहता है और बाकी चीज़ों के ऊपर नहीं रहता, लेकिन इन बच्चों का जो एजुकेशन के अलावा दूसरी चीज़ों के ऊपर भी फोकस है। तो इट्स मीन कि ये देश के अच्छे नागरिक हैं और ये देश के अंदर कुछ करना चाहते हैं। आज जो लोग सिर्फ एजुकेशन के ही पीछे पड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं पैसे के पीछे, कहीं ना कहीं जॉब के पीछे, और कहीं ना कहीं फिर करप्शन, फिर ये सब चीज़ें जो है वो करते हैं। ये हमने जो है प्रैक्टिकली देखा है। जो लोग क्लास में उठ के कहते हैं मैंने डॉक्टर बनना है, मैं फ्री में जो है लोगों की हेल्प करूंगा, फ्री में लोगों को जो है दवाइयाँ दूंगा, वही जो है जाके फिर जो है
दुकानदार के साथ उसका जो है कनेक्शन होता है और उधर जाके जो है वो करप्शन करता है। तो ये सब चीज़ें जो हमने देखी हैं और हमने वो जगहें भी देखी है। लेकिन एक चीज़ जो तनवीर अहमद वानी सर जो है सिखाते थे, मेरे टीचर रहे हैं, उन्होंने हमेशा जो है क्लास के अंदर सभी को बोलने का मौका दिया था। उससे कहीं ना कहीं मेरे क्लासमेट जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं सेटल्ड हैं, उनको बोलना आता है, वो अवेयर हैं ड्यूटीज़ को लेकर, राइट्स को लेकर। स्पीचिंग क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी है, सिंगिंग करते थे। तो मतलब स्टेज पे लाना सभी को इम्पॉर्टेंट है, वो चाहे वो हर एक का काम है, पुलिस का काम है, स्कूल के जो है जिस तरीके से स्कूल्स में मॉर्निंग असेंबलीज होती हैं, उन सब चीज़ों में फोकस करना पड़ेगा कि बच्चे सिर्फ कुछ जो बच्चे जो आते हैं वही नहीं, वो कोने में जो बच्चा बैठा हुआ है उसको भी फोर्स करके जो आप स्टेज के ऊपर लाओ। हो सकता है कि वो भी बच्चा जो है कल सुधरे और कल जो है देश के लिए काम करे। तो अब बने रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ। सुलिंदर परिहार को दीजिए इजाज़त। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद।